बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। सबसे पहले तो आप देखने वालों को आज़ाद डिजिटल मीडिया पर खुशामदीद कहेंगे। और प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ 3 ऑप्शंस। ये 3 ऑप्शंस का मामला क्या है, एक तो इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा, आप देखने वालों को ये बताएंगे कि एक आईनी इदारा और उस आईनी इदारे का जो चीफ है वो सोच में पड़ गया है, और उस सोच का, उस मामले का तहरीक इंसाफ के साथ क्या ताल्लुक है, तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के साथ क्या ताल्लुक है। बानी पीटीआई के खिलाफ एक रिपोर्ट भी है, उस रिपोर्ट की डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। और सिर्फ ये खबरें नहीं, तहरीक इंसाफ के लिए 3 बुरी खबरें भी हैं, कुछ अच्छी खबरें भी हैं, उनकी डिटेल भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाजरीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे। ना सिर्फ आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बल्कि बेल आइकॉन का बटन भी आपने प्रेस करना है, ताकि हमारी हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप देखने वालों तक पहुंचता रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो, हमारा व्लॉग, हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आता है तो इसको आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और अपने दोस्तों से भी चैनल की सब्सक्रिप्शन करवानी है। तो पहली खबर से नाज़रीन अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और पहली हमारी खबर है जो बानी पीटीआई से मुतल्लिक एक रिपोर्ट है, अहम रिपोर्ट है। बल्कि रिपोर्ट क्या, ये एक नैब के तफ्तीशी का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या है, पहले तो नाज़रीन ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और ये मामला है नाज़रीन 190 मिलियन पाउंड केस का। मीडिया पे हमारे बहुत सारे साथी बात कर रहे होते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ सियासी मुकदमात बनाए गए हैं, खान साहब को सियासी मुकदमात का निशाना बनाया जा रहा है, बुनियादी हकूक सलब किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल नाज़रीन अपनी जगह पे मौजूद रहता है, चाहे बेशक ये सवालात उठाए जाएं कि इमरान खान के खिलाफ सियासी नोयत के मुकदमात हैं, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन फिर सवाल जो मौजूद रहता है कि 190 मिलियन पाउंड वो सब क्या हुआ। बरतानिया में पकड़े जाते हैं और इमरान खान साहब की हुकूमत में उनकी तरफ से, उनके एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से स्टेटमेंट, ऐवान वज़ीर आज़म की तरफ से बयानात जारी होते हैं कि 190 मिलियन पाउंड ला के पाकिस्तान के खजाने में जमा करवाए जाएंगे, पाकिस्तान के अवाम पर ये 190 मिलियन पाउंड खर्च किए जाएंगे। आज आप 190 मिलियन पाउंड को 300-350 के साथ मल्टीप्लाई तो करें, कितनी बड़ी रकम बनती है। कितने घरों का चूल्हा इस पैसों से चल सकता था, कितने घरों को इस 190 मिलियन पाउंड से आप फैसिलिटेट कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या, बरतानिया से पैसा इमरान खान साहब लाए, काबीना के इजलास में खुफिया तौर पे इस मामले की अप्रूवल ली गई, और ये पैसा बरतानिया से वापस ला के, वो एक होता है ना कि चोर पकड़ा जाए और चोर से जो आप माले मसरूका बरामद करते हैं, वो माले मसरूका आप चोर से बरामद करके चोर को ही दूसरे हाथ से आप लौटा दें। तो यहां पर भी यही हुआ कि पैसा बरतानिया से पकड़ा गया और वापस ला के मलिक रियाज हुसैन के ही हवाले कर दिया गया। मलिक रियाज हुसैन ने जो 460 अरब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने थे सिंध के अवाम की प्रॉपर्टी के एवज, 16,000 एकड़ के एवज, उसमें वो 190 मिलियन पाउंड एडजस्ट करवा दिए गए। कोई नहीं बोला, किसने ने बात की। लेकिन अब जो रेफरेंस चल रहा है इस मामले पे, इस पे जो पेशरफ्त हुई है, जो नैब के नाज़रीन तफ्तीशी हैं, उनका जो स्टेटमेंट है मियां उमर नदीम का, जो कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ है, वो बयान सामने आ गया है, जो कि अदालत में रिकॉर्ड भी किया गया है, यानी कलमबंद किया गया, और उस पर जिरा भी मुकम्मल कर ली गई है। इस बयान में नाज़रीन नैब के तफ्तीशी ये कहते हैं कि मुझे रेफरेंस पर इंक्वायरी का इख्तियार 7 दिसंबर 2022 को सौंपा गया, जबकि तफ्तीश 28 अप्रैल 2023 को शुरू की गई। रिकॉर्ड के मुताबिक काबीना ने बैरून मुल्क असासों की रिकवरी के लिए एसेट रिकवरी यूनिट की मंजूरी दी। नेशनल क्राइम एजेंसी के कंट्री मैनेजर उस्मान अहमद को मिर्जा शहजाद अकबर की हदायत पर खुफिया तौर पर खतूत लिखे गए। मुजरमाना सरगर्मियों की आमदन को मुंजमद करने के लिए नेशनल क्राइम एजेंसी ने फ्रीजिंग ऑर्डर जारी किया, यानी वहां पे जो पैसे पकड़े गए थे मलिक रियाज खान, उनकी फैमिली के, उनको वहां पे फ्रीज कर दिया गया था। बैरिया टाउन ने 4 अप्रैल 2019 से 30 अप्रैल 2019 के दरमियान 458 कनाल अराजी 4 मरहलों में, यानी कि 4 स्टेजेस में 58 मुरब्बा फुट अराजी खरीदी गई। अराजी मुल्जम जुल्फी बुखारी के नाम अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को मुंतकिल की गई। अराजी मुंतकली के बाद जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर मिर्जा और मलिक रियाज ने इमरान खान से मुलाकात की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। बनी गाला में 11 जुलाई 2019 को रकम पाकिस्तान की मलकियत होने पे
बानी पीटीआई को बदनीयत पर मबनी नोट लिखा गया। बदनीयत पर मबनी नोट 3 दिसंबर 2019 को काबीना के इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया गया। ये नाज़रीन जुलाई से देखें, जुलाई 2019 से लेके मामला खान साहब के नोटिस में है, खान साहब के वज़ीर आज़म हाउस में पड़ा है और फिर काबीना में लाया जाता है दिसंबर 2019 में। बदनीयत पर मबनी नोट को बंद लिफाफे में काबीना में पेश किया गया और इसकी मंजूरी के लिए इसरार किया गया। ट्रस्ट डीड पे ज़िया मुस्तफ़ा नसीम ने बतौर गवाह दस्तखत किए। अब ये जो ट्रस्ट डीड पे ज़िया मुस्तफ़ा नसीम ने दस्तखत किए हैं, ये भी ज़ाहिर सी बात है कि नैब के तफ्तीशी ने पता चलाया होगा, ये एसेट रिकवरी यूनिट में हुआ करते थे मुबैना तौर पे। शहजाद अकबर के बड़े करीबी थे ये मुबैना तौर पे। फिर नाज़रीन, ट्रस्ट में तरमीम करके बानी पीटीआई बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी को इसमें शामिल किया गया। बुशरा बीबी साहबा ने 24 मार्च 2021 को अतिया इकरारनामे पे दस्तखत किए। अलकादर ट्रस्ट की आड़ में 240 कनाल अराजी अहमद अली रियाज ने फराज शहजादी के नाम पे मुंतकिल की। फराज शहजादी इस केस में मुबैना तौर पे फ्रंट मैन का किरदार अदा कर रही थी। आगे कहा गया है, नैब के तफ्तीशी के स्टेटमेंट में मियां उमर नदीम ने कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अराजी की फरोख्त के हवाले से सबूत फराहम करने में नाकाम रहे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी साहबों को सबूत फराहम करने के लिए मुतअद्दिद नोटिस अरसाल किए गए, लेकिन दोनों की जानिब से ताउन नहीं किया गया। अब नाज़रीन, ये केस तकरीबन अपने फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है और कल अडियाला जेल में इस केस की समाअत भी है। तो देखते हैं, मियां उमर नदीम ने तो आखिरी समाअत पे अपना स्टेटमेंट और उस पर जो डिफेंस की टीम है इमरान खान साहब की, बुशरा बीबी साहब की, उन्होंने अपना जो जिरा का जो हक था, जो राइट था, उसको एक्सरसाइज कर लिया था। अब देखते हैं कल की अदालती कार्रवाई में क्या होता है। अब ज्यादा पीछे गवाह नहीं बचे। उसके बाद जब गवाहन के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएंगे तो फिर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं उस पर दलाइल का आगाज होगा और आखिर में फिर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा का सेक्शन 342 का जो स्टेटमेंट है वो अदालत में रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो मैंने अपने इंट्रो में बात की कि पीटीआई के लिए 3 बुरी खबरें भी हैं और कुछ अच्छी खबरें भी हैं। अच्छी खबरें पहले शेयर कर लेते हैं। अच्छी खबरें नाज़रीन ये है कि एक तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शिबली फराज साहब का जो नाम है वो ईसीएल से निकालने का हुक्म दे दिया है और हुकूमत को 1 हफ्ते की डेडलाइन दी है कि 1 हफ्ते में आप उनका नाम जो है ईसीएल से निकाल देंगे। इसके अलावा नाज़रीन, शहबाज गिल के भाई गुलाम शबीर की बाजियाबी के हवाले से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने वफाकी हुकूमत को 6 अगस्त तक की डेडलाइन दे दी है कि जो मगवी हैं उन्हें बाजियाब करा के 6 अगस्त को अदालत में पेश किया जाए। लेकिन 3 बुरी खबरें ये हैं कि एक तो जो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन थी इस्लामाबाद की इंतजामिया के खिलाफ, उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज मुस्तरद कर दिया है और हाई कोर्ट ने यह करार दिया है कि कोई तौहीन अदालत बनती नहीं है, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था जिसकी हुक्म अदौली की गई है। इसके अलावा रऊफ हसन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है 1 दिन के लिए और जो अहमद वकास जंजुआ साहब हैं उनकी जमानत की एप्लीकेशन अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दी गई है। अब आ जाते हैं जो बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ 3 ऑप्शंस हैं। आईनी इदारा किस सोच में पड़ा है, उसका चीफ किस बड़ी सोच में पड़ा है, लंबी सोच में पड़ा है, और जो इमरान खान साहब के हवाले से रिपोर्ट है उसकी डिटेल तो मैंने प्रोग्राम के आगाज में आपके सामने रख दी है, जो 190 मिलियन पाउंड का मामला है। ये जो नाज़ी इमरान खान साहब के खिलाफ 3 ऑप्शंस हैं और एक आईनी इदारा सोचों में गुम हो गया है या सर पकड़ के बैठ गया है, ये नाज़ी मामला है मखसूस नशिस्तों का। वैसे तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो हुकूमत इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर रही है वो बिल भी आज कौमी असम्बली से मंजूर करवाया जाना था, लेकिन चूंकि आप हुकूमत की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से ऐलान किया गया था कि आज जुमे का जो दिन है, इस्माइल हानिया की जो शहादत हुई है, उसका जो कत्ल किया गया है, उस पर यौम शौक का ऐलान किया गया और कौमी असम्बली के इजलास से उनकी शहादत और उनके शहादत तो चले अल्लाह के ताला की तरफ से हो गई, कत्ल के नतीजे में हो गई, लेकिन जो उनका कत्ल हुआ है उस कत्ल के खिलाफ मुजम्मती करारदाद इसराइल के खिलाफ मंजूर की गई। तो इसके ऊपर चूंकि अरकान ने आज बहस करनी थी, अपना अपना मौके पर अपना अपना स्टांस देना था पार्टियों का, तो इस वजह से ये बिल जो है आज कौमी असम्बली में पेश नहीं किया गया। अब ये पीर को पेश किया जाएगा और पीर को इस बिल की मंजूरी भी ले ली जाएगी। लेकिन नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों के मामले पे अब सुप्रीम कोर्ट का फैसले के खिलाफ हुकूमत कानून साजी तो कर रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के एंड पे क्या हो रहा है? इलेक्शन कमीशन पे एंड पे नाज़रीन ये हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन अभी तक जुज़वी तौर पे इस फैसले पे अमल दरामद किया है और अभी तक तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें, चाहे कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तें हों, चाहे कौमी असम्बली की नॉन मुस्लिम की मखसूस नशिस्तें हों, चाहे सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें हों, कोई एक रिजर्व सीट भी तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकी है। उसकी एक वजह तो इलेक्शन कमीशन वजाहत में सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, दूसरी बड़ी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जुज़वी तौर पर अमल दरामद करते हुए पीटीआई के अरकान की जो आइडेंटिटी है उसको एक्सेप्ट तो कर लिया है इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन वो भी
مشروط کیا گیا ہے اس کو سپریم کورٹ کے خلاف جو الیکشن کمیشن فیصلے کے خلاف جو الیکشن کمیشن نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے جا رہا ہے. میں نے آپ کو اپنے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی ہے اور ہمیں ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ اگلے ہفتے یہ نظر ثانی کی درخواست سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف، جس میں یہ نشستیں تحریک انصاف کو جانی تھی، الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں نظر ثانی دائر کرنے جا رہا ہے. یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے جا رہا ہے. یہ بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں. 100% امکان ہے کہ اگلے ہفتے یہ نظر ثانی دائر کر دی جائے گی. لیکن اس میں جو ایک چیز جس پہ سوچ بچار جاری ہے، جس پر الیکشن کمیشن کے جو حکام ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ نظر ثانی میں وکیل کس کو کیا جائے، کیونکہ مرکزی کیس میں وکیل تو تھے سکندر بشیر محمد صاحب، لیکن اب 3 آپشن پہ غور ہو رہا ہے. وکلا کے 3 ناموں پہ غور ہو رہا ہے. ایک سکندر بشیر صاحب ہیں، ان کے نام پہ بھی غور ہو رہا ہے. ایک سجیل سواتی صاحب ہیں جو کہ ماضی میں جب 2023 میں سپریم کورٹ میں کے پی اور پنجاب کے الیکشن کا معاملہ چل رہا تھا اور بندیال صاحب اس کیس کو سن رہے تھے، اس میں سجیل سواتی صاحب الیکشن کمیشن کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. تو سجیل سواتی کے نام پر بھی غور کیا جا رہا ہے. اور اب چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون ہے، اس قانون میں یہ گنجائش یا اجازت دے دی گئی ہے کہ نظر ثانی میں آپ اپنا لائر بھی چینج کر سکتے ہیں. یہ قانون آنے سے پہلے آپ نظر ثانی میں اپنا وکیل بھی چینج نہیں کر سکتے تھے. تو 2 نام تو یہ ہو گئے وکلا کے، سکندر بشیر صاحب ہو گئے، سجیل سواتی صاحب ہو گئے. تیسرا ایک اور نام بھی ہے جو کہ ذرائع نے اس وجہ سے ہمیں نہیں بتایا کیونکہ اس کو یاد نہیں آ رہا تھا. وہ نام ذرائع کو اپنے اس وکیل جس کے ساتھ الیکشن کمیشن نیگوسیشن کر رہا ہے وہ نام یاد نہیں تھا، لیکن یہ اس نے کنفرم کیا کہ 3 وکیلوں کے نام پہ ہم غور کر رہے ہیں. بات چیت نہیں چل رہی، جو نام فائنل ہو گیا اس کے ساتھ بات چیت کر کے اسے نظر ثانی میں ہم دائر کرنے کا گو اہیڈ جو ہے وہ دے دیں گے. لیکن ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جب الیکشن کمیشن، کیونکہ آئینی ادارہ ہے، کانسٹیٹیوشن میں اس کا وجود موجود ہے، جب الیکشن کمیشن نظر ثانی کی درخواست دائر کرے گا تو ساتھ میں ایک ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن بھی ہوگی. اب جب الیکشن کمیشن ارلی ہیئرنگ کی درخواست دائر کرے گا تو قانون یہ کہتا ہے، ویسے تو نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے بھی ارلی ہیئرنگ کی درخواست دائر کی تھی، اس پہ کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں کہ جو تعطیلات ہیں سمر ویکیشن کے بعد ہم نظر ثانی کو سنیں گے. لیکن جب آئینی ادارہ ارلی ہیئرنگ کی درخواست دائر کرے گا تو پھر اس ارلی ہیئرنگ کی اور ہی وقت ہوگی. پھر دیکھتے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی ہے پھر الیکشن کمیشن کی جلد سماعت کی درخواست پہ کیا فیصلہ کرتی ہے. تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ.